जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम प्रश्नावली 6 आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियोस में हमने आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार और वृत्ताकार आकृतियों के बारे में अध्ययन किया था और घन और घनाभ की आकृतियों के बारे में अध्ययन किया था। तो आइए आज हम त्रिज्या, व्यास और केंद्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, वृत्त के चित्र को देखकर निम्न के नाम लिखिए। अब प्रश्न क्या है कि ये जो गोल वृत्त दे रखा है इसको देखना है और हमें निम्न नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये गोल सर्कल है जो ये क्या है, वृत्त है। क्या है, वृत्त कहलाता है। तो ये कैसी आकृति हो गई, वृत्ताकार आकृति हो गई। और बच्चों ये जो रेखाएं हैं ये वृत्त के अंदर बनी हुई 2 रेखाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी, क्यू पी एस टी। और केंद्र कौन सा है, ओ। केंद्र कौन सा है इसका, ओ। केंद्र मतलब जो इस घेरे के मध्य का हिस्सा है, चारों तरफ से जो मध्य का हिस्सा है वो क्या है, केंद्र। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में प्रश्न है कि त्रिज्या कौन कौन सी बन रही है। तो वृत्त में एक से अधिक व्यास हो सकते हैं। ठीक है, ये वृत्त है, इसमें एक से अधिक व्यास हो सकते हैं और त्रिज्या की लंबाई व्यास की आधी होती है। त्रिज्या की लंबाई क्या होता है, व्यास की आधी होती है। व्यास मतलब ये जो आपस में लाइनें कट रही है तो ये क्या है, व्यास। ठीक है, तो अब व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो हमें यहाँ त्रिज्या के नाम लिखने थे। ठीक है, तो पहली त्रिज्या तो क्या हो गई, ओ पी। ठीक है, केंद्र है, केंद्र से लगा के चारों तरफ त्रिज्या बन रही है। तो ओ पी पहली त्रिज्या, फिर ओ टी दूसरी त्रिज्या, फिर ओ क्यू तीसरी त्रिज्या और ओ एस चौथी त्रिज्या। तो कितनी त्रिज्या बन रही है, टोटल 4 त्रिज्या बन रही है। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। ठीक है, फिर व्यास कौन कौन से बन रहे हैं इस वृत्त में, तो व्यास बन रहे हैं क्यू पी। कौन से, क्यू और पी है वो व्यास है एक तो, और दूसरा व्यास कौन सा है, एस टी। टी एस कर लो या एस टी कर लो। और केंद्र हमेशा एक ही होता है बच्चों। ठीक है, केंद्र मतलब मध्य का भाग, तो मध्य का भाग एक ही है और वो कौन सा है, ओ। कौन सा है, ओ। तो देखो चित्र में त्रिज्या कितनी बन रही है, 4। ओ पी, ओ टी, ओ क्यू, ओ एस। व्यास कितने बन रहे हैं, व्यास क्यू पी और एस टी, 2 व्यास बन रहे हैं और केंद्र एक ही है। ठीक है, फिर प्रश्न है हमारा तीसरा, सत्य असत्य कथन बताइए। तो पहला है प्रश्न, वृत्त में एक से अधिक व्यास हो सकते हैं। अब देखो बच्चों, वृत्त में एक से अधिक व्यास हो सकते हैं। अब ये कथन सही है या गलत है, तो हमें सही है तो सही पे राइट का निशान लगाना है, और अगर गलत है, असत्य है, तो असत्य पे राइट का निशान लगाना है। तो हमेशा ध्यान रखो बच्चों, प्रश्न 2 में हमने क्या देखा था, कितने व्यास बन रहे थे, 2 व्यास बन रहे थे। क्यू पी और एस टी 2 व्यास हो गए तो एक से अधिक हो गए। तो हमारा ये प्रश्न सही है कि वृत्त में एक से अधिक व्यास हो सकते हैं। तो ये हमारा कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, कथन क्या हो गया हमारा, ये सत्य हो गया। फिर है दूसरा कि त्रिज्या की लंबाई व्यास की आधी होती है। क्या है, त्रिज्या की लंबाई व्यास की आधी होती हैं। हाँ, ये भी सत्य है। क्यों, क्योंकि जस्ट अभी ऊपर हमने देखा है कि ये जो केंद्र है, केंद्र से ये जो व्यास है, अब व्यास की आधी क्या बन गई, त्रिज्या। जैसे केंद्र से शुरू होके किनारे तक। ठीक है, तो ओ पी, ओ टी, ओ क्यू, ओ आर, तो त्रिज्या क्या हो गई, ये व्यास बना था और व्यास की आधी क्या हो गई, त्रिज्या। तो त्रिज्या की लंबाई व्यास की आधी होती है। तो ये कथन भी हमारा सत्य है। ठीक है, उसके बाद में है, एक ही वृत्त की 2 अलग अलग माप की त्रिज्या हो सकती हैं। क्या कह रहा है कि एक ही वृत्त की 2 अलग अलग माप की त्रिज्या हो सकती है।
नहीं। दो अलग अलग माप की त्रिज्या कैसे होगी बच्चों, बताओ। ये देखो यहाँ पे इसको ऐसे समझते हैं, अगर अलग अलग माप की त्रिज्या कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अब केंद्र तो एक ही रहेगा ना। अब केंद्र एक है तो एक केंद्र से आप, ये केंद्र है, अब इसको यहाँ से यहाँ ले आए, अब इस लाइन को अलग नाप कैसे दोगे, नहीं दे सकते ना, क्योंकि केंद्र तो एक ही। केंद्र से शुरू होकर ही किनारे तक जो बनेगी रेखा वो ही त्रिज्या कहलाएगी। तो व्यास की आधी क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब व्यास यहाँ से यहाँ तक पूरा है और त्रिज्या को हम आधा करते हैं तो अलग अलग हिस्सों में नहीं कर सकते। अब जैसे एक त्रिज्या को तो यहाँ तक मान लिया और दूसरी त्रिज्या को यहाँ से शुरू करें, तो ये लाइन गलत है हमारी कि एक ही वृत्त की दो अलग अलग माप की त्रिज्या हो सकती है, ऐसा नहीं होता है। तो ये हमारा कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, ये कथन असत्य। ठीक है बच्चों। उसके बाद में चौथा है कि वृत्त का व्यास सदैव केंद्र से गुजरता है। हाँ सही बात है। कैसे, ये देखो बच्चों, ये क्या है, वृत्त है गोल। वृत्त का व्यास केंद्र से होके गुजरता है। जो रेखा केंद्र, एक सिरे से केंद्र से होके गुजरती हो वो क्या, व्यास कहलाता है। तो अगर केंद्र को नहीं काटती है रेखा तो ये व्यास नहीं बनेगा। तो हमेशा बच्चों वृत्त का व्यास सदैव केंद्र से गुजरता है। ये क्या है, वृत्त है, और ये क्या है, वृत्त का व्यास है, और ये क्या है, केंद्र है। तो व्यास कहाँ से गुजर रहा है, केंद्र से होते हुए गुजर रहा है। तो इसका मतलब कि ये हमारा वाक्य सत्य है। क्या है, ये वाक्य सत्य है। ठीक है बच्चों। तो वृत्त में एक से अधिक व्यास हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। त्रिज्या की लंबाई व्यास की आधी होती है, हाँ आधी होती है व्यास की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई व्यास की आधी होती है, सत्य है। एक ही वृत्त की दो अलग अलग माप की त्रिज्या हो सकती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वृत्त का व्यास सदैव केंद्र से गुजरता है, हाँ वृत्त का व्यास सदैव केंद्र से होके गुजरता है। ठीक है बच्चों। जय श्री कृष्ण।